हम लोग चैप्टर पढ़ रहे थे टिश्यूज़। इसमें हमने पढ़ा था कि टिश्यूज़ हम किसे कहते हैं, ग्रुप ऑफ सेल्स को। फिर हमने प्लांट सेल और प्लांट टिश्यूज़ और एनिमल टिश्यूज़ के डिफरेंसेस को भी देखा। प्लांट टिश्यूज़ के डिविजन्स भी देखे हमने, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू। फिर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में हमने देखा कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है वो डिवाइडिंग टिश्यू होता है और वो ग्रोइंग रीजन्स पे सिर्फ पाया जाता है। और ये 3 तरह का होता है, एपिकल, लेटरल और इंटरकैलरी। आज का टॉपिक है परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यूज़ आर फॉर्म्ड फ्रॉम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कोई भी टिश्यू प्लांट में पहले मेरिस्टेमेटिक होता है और फिर वो धीरे धीरे लाइव से डेड हो जाता है, मतलब कि वो डिवाइडिंग कैपेसिटी जो है वो खो देता है। तो उसके बाद वो क्या बन जाता है, परमानेंट टिश्यू। दे डू नॉट डिवाइड एंड हैव परमानेंट शेप एंड साइज। दे डिफ्रेंशिएट इनटू डिफरेंट टाइप्स ऑफ परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू आर ऑफ 2 टाइप्स। दे आर सिंपल परमानेंट टिश्यूज़ एंड कम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। तो कहने का मतलब है कुछ परमानेंट टिश्यू ऐसे होते हैं जो एक ही तरह के सेल से बने हुए होते हैं और उनको हम कहते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू। और कुछ होते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। कॉम्प्लेक्स यानी कि उनमें कई तरह के सेल होते हैं। तो सिंपल परमानेंट टिश्यू पहले आर मेड अप ऑफ 1 टाइप ऑफ सेल। तो इट इज रिटन ओवर हियर दैट दीज आर मेड ऑफ 1 टाइप ऑफ सेल्स। दे आर ऑफ 3 टाइप्स कॉल्ड पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। सो रिमेंबर द नेम, the types of simple permanent tissues. They are parenchyma, collenchyma and sclerenchyma. So parenchyma first. parenchyma just अभी अभी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से बनना शुरू हुआ है परमानेंट की तरफ। तो वो कैसा होगा, बिल्कुल नया नया सेल बना। तो नया नया सेल जो है अभी अभी जो है उसके चारों तरफ हार्ड टिश्यूज़, हार्ड जो है सब्सटेंसेज का डिपोजिशन शुरू होगा। तो वो थोड़ा नया भी है और थोड़ा अभी पुराना हो रहा है, तो पूरी तरह से वो डेड नहीं है। कंसिस्ट ऑफ लूजली पैक्ड थिन वॉल। इसके वॉल अभी भी कैसे हैं, थिन हैं, क्योंकि अभी ये जस्ट थोड़ी देर पहले बना ही है। हैविंग मोर इंटरसेलुलर स्पेस। सम पेरेन्काइमा सेल्स इन लीव्स कंटेन क्लोरोप्लास्ट एंड प्रिपेयर फूड बाय फोटोसिंथेसिस। स्टिल इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट भी है और ये फूड भी बना सकता है बाय द प्रोसेस फोटोसिंथेसिस। सम पेरेन्काइमा सेल्स हैव लार्ज एयर कैविटीज विच हेल्प द प्लांट टू फ्लोट इन ऑन वाटर। Some parenchyma cells of roots and stem store water and mineral. Collenchyma में क्या होगा, अब वो पेरेन्काइमा से ज़्यादा हार्ड होता जाएगा, उसके सेल वॉल ज़्यादा थिक होते जाएंगे। मतलब अब वो उतना भी नया नहीं रहा जितना कि पेरेन्काइमा है, वो उससे ज़्यादा डेड, उससे ज़्यादा उसमें हार्ड सब्सटेंसेस के डिपोजिशन हो गए, तो उसकी फ्लेक्सिबिलिटी पेरेन्काइमा से कम हो गई। So collenchyma consists of elongated cells having less intercellular space and thicker at the corner. ये कहाँ थिकर होता जा रहा है, कॉर्नर्स पे थिकर होता जा रहा है, मतलब डिपोजिशन बढ़ता जा रहा है। They give flexibility and allow easy bending of different parts like stem, leaf, etc. They also give mechanical support to the plant. और ये अब ज़्यादा हार्ड हो चुका है तो ये प्लांट को क्या देता है, मैकेनिकल सपोर्ट देता है। स्क्लेरेन्काइमा। स्क्लेरेन्काइमा पेरेन्काइमा और कोलेन्काइमा से भी ज़्यादा हार्ड है। क्यों, क्योंकि इसमें डिपोजिशन बहुत ज़्यादा हो चुका चारों तरफ। सो स्क्लेरेन्काइमा कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग, नैरो, डेड, थिक वॉल्ड सेल्स। ये कैसे सेल हैं, लॉन्ग हैं, नैरो हैं, डेड हैं और थिक वॉल्ड हैं। द सेल वॉल कंटेन लिग्निन, अ केमिकल सब्सटेंस विच एक्ट लाइक सीमेंट एंड हार्डन्स देम। तो जो हार्डनिंग सब्सटेंसेस है, जो ठोस सब्सटेंसेस हैं जो उसके चारों तरफ डिपॉजिट हो रहे हैं, जमा हो रहे हैं, वो सेल को इतना हार्ड कर दे रहे हैं कि सेल जो है क्रैक होने लगा, बिल्कुल सीमेंट की तरह वो हार्ड हो रहा है। इट गिव्स स्ट्रेंथ एंड हार्डनेस टू द प्लांट पार्ट्स। तो अब ये सेल जो हैं बिल्कुल डेड हो चुके हैं, तो ये क्या करेंगे, ये उनको कुछ इनकी और कोई एक्टिविटी तो होगी नहीं क्योंकि ये सेल डेड है, तो ये सिर्फ प्लांट को स्ट्रेंथ और हार्डनेस प्रोवाइड करेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा। पेरेन्काइमा के सेल कैसे हैं, थिन हैं और राउंड शेप में हैं और इनके बीच बीच में इंटरसेलुलर स्पेस भी है, ठीक है। और ये कोलेन्काइमा में इसमें कॉर्नर्स पे डिपोजिशन शुरू हो गया
और स्क्लेरेनकाइमा में डिपोजिशन चारों तरफ हो गया और ये बिल्कुल डेड सेल है. दिस इज द ट्रांसवर्स व्यू और एंड दिस इज द longitudinal view of parenchyma, collenchyma and sclerenchyma. Here also you can see the diagram of your book. Parenchyma, collenchyma, sclerenchyma, then parenchyma in longitudinal section, collenchyma in longitudinal section and sclerenchyma in longitudinal section. These are some of the details. Permanent और फंडामेंटल टिश्यू. सिंपल टिश्यूज कंपोज्ड ऑफ ए सिंगल टाइप ऑफ सेल, मतलब इसमें एक ही तरह के सेल होते हैं. तो पेरेनकाइमा है अनस्पेशलाइज्ड सेल्स विथ थिन प्राइमरी वॉल्स, फोटोसिंथेसिस कर सकता है, सिक्रीशन कर सकता है और स्टोरेज कर सकता है. कॉलेनकाइमा इलोंगेटेड सेल्स विथ अनइवन प्राइमरी वॉल्स लिविंग एट मेच्योरिटी, ये धीरे धीरे और लाइव होता जा रहा है. supports leaves and stems. Then sclerenchyma elongated with very thick secondary walls, dead at maturity. तो जैसे जैसे सेल मेच्योर होता जा रहा है ये क्या हो गया, डेड होता गया और इसके वॉल्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा थिक हो गए. In the next class we will discuss about complex permanent tissues.